हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं बहुत ही जल्द आप लोगों से एक चीप लिमिट बजट ट्रैवल सीरीज शेयर करूंगी और यही वो सीरीज है जो कि मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ। हमने अपना जर्नी यूके से स्टार्ट किया और 3:30 पे हम ट्रेन ली और ये ट्रेन आपको विद इन 30 मिनट्स लंदन से फ्रांस पहुंचाती है। इस वाली सीरीज में दो चीज़ें डिफरेंट है लास्ट वाली सीरीज से। फर्स्ट थिंग ये है कि हमने फेरी की जगह इस दफ़ा ट्रेन ली और मैं आप लोगों को इस दफ़ा ट्रेन दिखाती हूँ। और सेकंड चीज़ ये है कि हम अपने 5 वीक्स ओल्ड बेबी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। ये कोई इजी ट्रैवल नहीं है, इट्स अ रोड ट्रिप। सो बहुत ज़्यादा चीज़ें कंसीडर करनी पड़ती हैं जो कि हमने की बिफोर वी प्लान आवर रोड ट्रिप एंड आई विल शेयर एवरीथिंग विद यू ऑल। सो अगर आप लोग भी अपने बेबी के साथ ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। इस ट्रैवल सीरीज में हमारा रूट प्लान लंदन से ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया से इटली और इटली से स्विट्ज़रलैंड का है। बट इस टाइम हम डिफरेंट सिटीज़ एक्सप्लोर करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड गाइस टू फाइंड आउट वेयर वी गोइंग दिस टाइम। और हमेशा की तरह हमारे दुख सुख का साथी बारिश भी हमारे साथ साथ ही थी, लेकिन ये सिर्फ कुछ ही देर की थी। पहला स्टॉप हमने एक सर्विस स्टेशन पे किया जहाँ पे बेबी को फीड किया, नैपी चेंज की और कुछ खा के दोबारा हम रोड पे चल पड़े। रास्ते में बहुत ही प्यारे टाउन आ रहे थे और लोगों के बहुत से बागात थे जहाँ पे उन्होंने फ्रूट लगाए हुए थे। हमारा प्लान यही था कि हम कम से कम डिस्टेंस कवर करें ताकि बेबी को कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन हमें उतना ही ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ा। लेकिन फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पे हैरियत से पहुँच गए। काफ़ी ज़्यादा डार्क में हमने ड्राइव की और जो ब्यूटी हम कवर करना चाहे थे वो हमसे मिस हो गई। बट नेक्स्ट टाइम वी विल कम बैक अगेन। ये ट्रैवल सीरीज का सिलसिला चलता रहेगा। हम फाइनली अपने होटल पहुंच गए। ये एक स्टूडियो अपार्टमेंट था और हमने यहाँ से अपनी कीज ली। इस दफ़ा हम 2 की बजाय 3 लोग थे प्लस बेबी भी था, सो हमें स्टूडियो अपार्टमेंट बुक करना पड़ा। इन सब की प्राइसेस मैं आपको इस ट्रैवल सीरीज के एंड पे बताऊंगी। सो स्टे ट्यून गाइस टू फाइंड आउट हाउ मच वी पेड। स्टूडियो बहुत नाइस था, बहुत ज़्यादा क्लीन था, वहाँ पे हर चीज़ दी गई थी। किचन में ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी जो कि लेटर ऑन हमने यूज़ की चाय बनाने के लिए। बेड बहुत क्लीन थे और यहाँ पे एक छोटी सी बालकनी भी थी जिसका व्यू मैं आपको मॉर्निंग में दिखाऊंगी। गुड मॉर्निंग ऑस्ट्रिया गाइस, दिस इज द व्यू फ्रॉम आवर बालकनी। जैसे कि आपने सुना, हमने अपनी मॉर्निंग बेबी के अलार्म से स्टार्ट की और अब हम जा रहे हैं हॉलस्टर। रास्ते में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरती थी। क्लाउड्स माउंटेन पे आपको हर जगह नज़र आ रहे होंगे और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत व्यूज़ थे। हमने अपने ड्राइव बहुत इंजॉय की और फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचे जहाँ से हमने बेबी की सारी चीज़ें अच्छी तरह पैक की और यहाँ से 10 मिनट्स की वॉक थी टू द व्यू पॉइंट। इस एरिया की स्ट्रीट्स बहुत ज़्यादा नाइस थी, बहुत ज़्यादा क्लीन थी। माउंटेन्स का व्यू बहुत ज़्यादा नाइस आ रहा था। हर माउंटेन क्लाउड्स में कवर था
और ये टूरिस्ट एरिया था जहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आए हुए थे और ये बहुत ही अच्छी वाइब्स दे रहा था। यहाँ पे हर एक पॉइंट पे बहुत ज़्यादा ब्यूटी थी और जो मैं आपको दिखा सकती हूँ वो मैं दिखाने की कोशिश की है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और पीसफुल जगह है। यहाँ की शॉप्स बहुत नाइस हैं, हर शॉप बहुत ज़्यादा नाइस और प्रिटी लग रही थी। जगह जगह यहाँ पे खूबसूरती थी। हॉलस्टाट एक स्मॉल टाउन है और लेट 90th सेंचुरी में यहाँ सिर्फ बोट पे आया जा सकता था। ये ऑस्ट्रियन स्टेट में अपर ऑस्ट्रिया में सिचुएटेड है। ये व्यूज़ बहुत ज़्यादा नाइस थे, बहुत ज़्यादा पीसफुल थे। यहाँ पे हर स्ट्रीट के मिडल में से कोई ना कोई व्यू आ रहा था, जैसे कि ये वाला बहुत ही ज़्यादा हसीन व्यू है और वाटरफॉल वहाँ से नज़र आ रहा है। ये राइट साइड पे स्टेयर्स ऊपर जाती हैं माउंटेन्स पे और वहाँ पे भी एक व्यू पॉइंट है, लेकिन हम नहीं जा सकते थे क्योंकि हमारे पास बेबी था। हम खाना खाएंगे। हमने ये डोनर कबाब लिया। Guys, we are on our way to Italy. इटली पहुँचते पहुँचते बहुत ज़्यादा डार्क हो गया था। हमारे साथ हुआ क्या है, आपकी लेजीनेस की वजह से हम इतना लेट निकले हैं। हम वहाँ से 1 o'clock निकले थे और अभी 7 o'clock हो गए हैं और 1 hour and 40 minutes रहते हैं हमारे डेस्टिनेशन पे पहुँचने के लिए। चाहिए इसको
2,000 years later. फाइनली हम इटली में पहुंचे। वहाँ पे हमें भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी। हम रास्ते में कहीं भी नहीं रुके क्योंकि कोई भी चीज़ ओपन नहीं थी। तो फाइनली ये एक छोटी सी शॉप ओपन थी, यहाँ से हमने पिज़्ज़ा लिया और ये अब हम अपने होटल में आ गए हैं। इसमें भी 2 बेडरूम्स थे और ये सारा वुड से बना हुआ था और इसके जो व्यू था बहुत ही नाइस था और दिखाती हूँ। लेकिन आज जो हम देखने जा रहे हैं उसके कंपैरिजन में ये व्यू कुछ भी नहीं है, वो आपको आगे जाके बताते हैं। फिलहाल आप ये व्यू एंजॉय करें। बहुत खूबसूरत व्यू है यहाँ। होटल के साथ एक खूबसूरत सी स्ट्रीम भी है जिसके पानी की आवाज़ बहुत पुरसकून लग रही है। अच्छी सुबह का आगाज करने के बाद हम आए हैं अच्छा सा नाश्ता करने और यहाँ एक और अच्छी चीज़ नज़र आई है मुझे। ये लिविनियो की केबल कार का मिनी वर्जन है जहाँ जाने का आज हमारा कोई प्लान नहीं है, क्योंकि आज जहाँ जाने का हमारा प्लान है वो आप आगे देखिएगा। बहुत आफरीन तरीन जगह पे आज हम जा रहे हैं और उम्मीद है कि कल की तरह प्रॉब्लम नहीं होगी ड्राइविंग में और प्लान के मुताबिक हम उस लोकेशन पे पहुंच जाएंगे जो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। नाश्ता हमने कर लिया है। ये लिविनियो है, इटली का बहुत ही खूबसूरत टाउन है। इसका वेदर हमेशा कोल्ड और वेट रहता है, लेकिन हम ईयर के बेस्ट टाइम में आए हैं। परफेक्ट वेदर है। इस टाउन में बहुत सारी लेक्स भी हैं जिनमें से एक गल्लो लेक है। इस टाउन में मोस्टली घर वुड के बने हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से वुड का इस्तेमाल किया गया है घरों को बनाने में। यहाँ स्की और स्नोबोर्डिंग की भी एक्टिविटीज हैं। ये आप देख सकते हैं, लोग साइकिल से माउंटेन्स के ऊपर जा रहे हैं और ये कुछ लोग स्की किट में ही माउंटेन्स पे जा रहे हैं क्योंकि यहाँ कुछ माउंटेन्स पे स्नो है और हम आगे जाके आपको स्नो वाले माउंटेन्स भी दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम आहिस्ता आहिस्ता माउंटेन्स के ऊपर जा रहे हैं और आप देखते जाइए हम कितनी हाइट पे चले जाएंगे ड्राइव करते हुए। ये सामने आपको स्नो वाले माउंटेन्स भी नजर आ रहे होंगे और हम ड्राइव करते करते वहां तक पहुंच जाएंगे। यहाँ माउंटेन्स पे लोगों के जानवर भी घूम रहे हैं और वेदर एंजॉय कर रहे हैं। बाइकर्स भी राइड एंजॉय करते हुए जा रहे हैं और यही रोड ट्रिप का बेस्ट पार्ट होता है। अच्छा वेदर, अच्छा ड्राइवर। माउंटेन्स पे कंस्ट्रक्शन का काम भी हो रहा है लेकिन रोज खुले हैं सो हम इजीली ड्राइव कर सकते हैं। सोचा है कि कोमो की तरफ चलते हैं क्योंकि आपने देखा होगा कि लास्ट रोड ट्रिप पे हम कोमो गए तो थे लेकिन बारिश बहुत थी जिस वजह से हम एक्सप्लोर नहीं कर सके। सो आई होप इस दफ़ा हमें चांस मिले एक्सप्लोर करने का, लेकिन उससे पहले हम मिलान जाएंगे फैमिली फ्रेंड से मिलने और फिर वापस कोमो आएंगे। और अभी हम तिरानो एंटर हुए हैं। गाइस, यहाँ तिरानो से ट्रेन जाती है स्विट्जरलैंड। ये 5 to 6 आवर्स की ट्रेन जर्नी होती है और ये वन ऑफ द बेस्ट ट्रेन है, बेरनीना रेड ट्रेन। इसकी टिकट 30 से 40 पाउंड के अराउंड होती है। ये ट्रैवलिंग के टाइम और डेट पे डिपेंड करता है, लेकिन हम इस ट्रेन में इंटरेस्टेड नहीं क्योंकि हमारे पास हमारा अपना प्राइवेट जेट है जो विद इन 2 आवर्स स्विट्जरलैंड के ट्रेन स्टेशन से यहाँ तिरानो आ गया है। बट अगर आप इटली आए और स्विट्जरलैंड जाना चाहें तो प्लेन की बजाय आप ट्रेन ले सकते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा व्यूज़ एंजॉय किए जा सकते हैं और मोर कन्वीनियंट है। गाइस, अब हम एंटर हो रहे हैं स्विट्जरलैंड में और आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि अभी तो कोमो जाने का प्लान था और आप स्विट्जरलैंड में। तो गाइस, हम कोमो ही जा रहे हैं।
लेकिन हमारा मैप हमें इटली से स्विस और फिर वापस इटली से जाने का रूट दे रहा है। मैप भी धोखे देता है कभी कभी, लेकिन देखते हैं कहाँ तक लेके जाता है ये। तो जैसे आपने देखा हम स्विट्जरलैंड में एंटर हुए थे और अब हम वापस इटली में एंटर होने लगे हैं और हम पहुंच रहे हैं कोमो। लेकिन यहाँ से सीधा मिलान जाएंगे और वापस कोमो आएंगे, फिर आपको दिखाते। गाइस मिलान से हम फ्री होके हमने खाना पीना किया और अब चलते हैं कोमो। ओह नो गाइस, ये बारिश और एक ये मैप हमें कुछ भी सही तरह एंजॉय नहीं करने दे रहे। लास्ट टाइम की तरह कोमो फिर से बारिश हुआ है और अब प्लान को फिर से तोड़ करना होगा। जी गाइस, जैसे कि आपने देखा कि बारिश हमसे जुदा नहीं होना चाहती, तो इसलिए हम चुपचाप करके स्टूडियो अपार्टमेंट बुक करके यहाँ तशरीफ आवरी हो कहना क्या चाहते हो गए हैं। और ये बालकनी का व्यू, बारिश हमारे दुख सुख का साथी। और आइए आपको टॉयलेट और रूम्स भी दिखाते हैं। ये क्यूट सा बेबी है, ये क्यूट सा किचन है। ये बहुत ही क्यूट अपार्टमेंट था, साफ भी था। गुड मॉर्निंग फ्रॉम कोमो। जी गाइस, हमारा नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया है और आज हम कोमो को अलविदा कह रहे हैं। और देखिए आज बारिश भी नहीं, लेकिन हमने रात को यही डिसाइड किया था कि कोमो अगर हमारी मौजूदगी नहीं चाहता तो हम भी यहाँ एक सेकंड नहीं रुकेंगे। लेकिन फिर भी डीठो की तरह रात गुजार के हम जा रहे हैं स्विट्जरलैंड की तरफ। तो गाइस ये रोड ट्रिप सिर्फ 4 डेज का था और ये हमने बेबी की वजह से प्लान किया था, उसको भी दुनिया की हवा दिखाने के लिए, एंड ही लव्ड इट, बिलीव मी और नॉट। और लास्ट वीडियो में भी मेंशन किया था मैंने, बेबीज बहुत ऑब्जर्व करते हैं और इस एज में उनकी ब्रेन डेवलपमेंट बहुत फास्ट होती है। सो जितना उनको विजुअल एक्सपीरियंस मिलेगा वो उतना ही उसको अडॉप्ट करेंगे। सो बेबीज को ट्रैवलिंग पे और रोड ट्रिप्स पे लेके जाने में कोई हर्ज नहीं, बल्कि ये बहुत बेनिफिशियल है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज आपको धूप, छाव, स्नो, रेन और हर तरह का वेदर एक ही दिन में और एक ही कंट्री में दिखाते हैं। यहाँ गाइस देखे इन्होंने विंड मिल्स, आई थिंक 1000 फीट की ये हाइट है, लगाए हुए हैं। और यहाँ और भी कुछ ना कुछ है, लेकिन हम यहाँ नहीं रुक सकते क्योंकि बेबी को क्लीन अप करना है। सो हम कोई रेस्टोरेंट देख रहे हैं जहाँ बैठ के हम कॉफी वगैरह ले और बेबी को भी क्लीन अप करें। गाइस ये वाला रोड देखें, और ऐसे हजारों रोड्स हैं स्विट्जरलैंड में। ये सारे पासेस हैं और हर पास ही बहुत एडवेंचरस है। आपने हमारे थंडरस्टॉर्म वाली वीडियो देखी होगी, और अगर नहीं देखी तो वो हमारे फर्स्ट सीजन में जाके ज़रूर देखिएगा। उसमें हमने यूरोप के सबसे चीपेस्ट रोड पे ड्राइव की थी थंडरस्टॉर्म में। हमने ऑलमोस्ट सारे पासेस पे ड्राइव की है और आई थिंक फ्यू मोर रह गए हैं, वो भी हम अगले सीजन में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ये व्यूज देखें गाइस, नेचर इज ब्यूटीफुल, सुकून कितना है और ग्रीनरी और मिडल में से ये स्ट्रीम, परफेक्ट सीनिक व्यूज। ये सिर्फ रोड ट्रिप्स पे ही एक्सपीरियंस किया जा सकता है, इसलिए हम रोड ट्रिप्स आप लोगों से भी शेयर कर रहे हैं ताकि आप लोग भी घर बैठ के भी रोड ट्रिप्स एंजॉय कर सके। और गाइस कमेंट्स में भी बताएं कि आपको हमारे रोड ट्रिप्स कैसी लगी। इस रोड के व्यूज बहुत ही सिनेमैटिक थे, इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ रुकते हैं और आइए आपको भी यहाँ के मंजर दिखाएं।
ये कितना छोटा सा टाउन है माउंटेन्स के मिडल में, सो पीसफुल। अच्छा गाइस, सामने स्नो वाले माउंटेन्स नजर आ रहे होंगे, हमने वहां जाना है। और अब आप देखें कि हमने सनी वेदर का सफर तय कर लिया है और अब हम क्लाउडी वेदर में आ गए हैं। और अभी ऊपर जाके आपको दिखाते हैं कैसा कैसा वेदर है। और साथ ही मैं आप लोगों को एक दफ़ा फिर से बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग अनाउंस करेंगे गिव अवे, हमारा फर्स्ट एवर मेजर गिव अवे, हमारी फर्स्ट सेलिब्रेशन के लिए। सो स्टे ट्यून्ड एंड डोंट मिस दैट पार्ट गाइस। अब आप देखें, ये बहुत ही डेंजरस रोड लग रहा है, बहुत हाइट पे है और साइड पे बैरियर्स जो लगाए हैं वो सिर्फ मजाक के तौर पे लगाए हैं। मुझे लगता है इन्होंने ये कैसी प्रोटेक्शन लगाए है जिसको खुद प्रोटेक्शन चाहिए। अभी स्लो स्पीड पे जा रहे हैं बिकॉज वेदर भी ऐसा हो रहा है क्लाउडी, तो सामने से भी इतना ज्यादा नजर नहीं आ रहा। फाइनली पहुंच गए हैं हम रेस्टोरेंट, यहाँ बेबी को क्लीन अप करते हैं और वो खुश हो रहा है कितना। यहाँ कॉफी वगैरह ली है हमने और आइए आपको दिखाते हैं यहाँ भी व्यूज। और आज हम स्विट्जरलैंड के सबसे खूबसूरत और सीनिक व्यूज वाले टाउन में जाएंगे, तो चलिए वापस ड्राइव स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गाइस ये देखें कहाँ कहाँ रेस्टोरेंट बने हैं और कहाँ कहाँ लोग रह रहे हैं। इसके ना उस साइड पे कोई चीज़ थी और शायद आगे भी नहीं है, कुछ भी नहीं। और ये लोग खाना पीना पता नहीं कहाँ से लाते होंगे। और ये व्यू देखे, सो प्रिटी। यहाँ थोड़ी सी बारिश स्टार्ट हो गई थी, सो देखते हैं आगे और क्या क्या होता है। गाइस चलते चलते हमें ये एक व्यू नज़र आया है, आइए आपको भी दिखाते हैं। ये 7,900 फीट की हाइट पे ये वाटरफॉल है इन द मिडल ऑफ नोवेयर। ये मैं आपको बता दूं फुरका पास है और आज तक का सबसे सीनिक पास जितने भी अभी तक हमने किए हैं, सबसे एडवेंचरस और सीनिक पास ये है। गाइस यहाँ देखे स्नोफॉल भी स्टार्ट हो गई है, ये साइज पे माउंटेन्स पे फ्रेश स्नोफॉल हुई है। और कैमरे में शायद इतना नज़र नहीं आ रहा, बस स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है फुरका पास पे। जी गाइस, तो हमने आपको इतने सारे वेदर ट्रांसफॉर्मेशन एक ही रोड पे एक ही कंट्री में एक ही दफ़ा दिखा दिए हैं। तो इस बात पे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये ड्राइविंग वीडियो कैसी लगी। और अभी हम नीचे की तरफ जा रहे हैं और यहाँ वो पास है जो हमने लास्ट टाइम भी लिया था, ग्रिमसल पास। और नीचे जो डैम्स के मिडल में लेक्स आने वाले हैं उनका व्यू क्लाउड्स की वजह से नज़र नहीं आएगा, तो उसके लिए भी आप हमारे पिछले सीज़न जाके देखें फुल सीनिक ड्राइव एंजॉय करने के लिए। और हम फाइनली हाइट से नीचे आ गए हैं, ऊपर स्नो, नीचे रेन और क्लाउड्स, आसपास मनाजिर देखें आप। ये चीज़ आपको स्विट्जरलैंड के बाहर तो बिल्कुल नहीं। और गाइस अगर आप ये वीडियो स्टार्ट से देख रहे हो और यहाँ तक देखते देखते आ गए हो, तो आपने क्या डिफरेंस देखा इटली के रोज की ड्राइव में और स्विट्जरलैंड की ड्राइव में, कमेंट्स में बताएं। मेरे मुताबिक जैसे ही स्विट्जरलैंड में एंटर हुए कलर पैलेट ही बदल गया, डल कलर से फ्रेश कलर्स और ग्रीनरी भी ज़्यादा और व्यूज़ भी बहुत ही ज़्यादा हसीन तरीन। माउंटेन्स देखें और घर देखें कितने खूबसूरत हैं, पीस कितना है यहाँ, लोग रहते भी हैं कि नहीं, ठीक लगता है जैसे कोई रहता ही नहीं।
गाइस अब हम द मोस्ट ब्यूटीफुल टाउन के बहुत पास आ गए हैं। कुछ ही मिनट्स में हम एंटर होने वाले हैं लॉटर ब्रूनर और वहाँ कोई होटल बुक करते हैं क्योंकि अब वेदर भी नहीं ठीक, सो वापस लंदन जाना मुनासिब नहीं, सो डिनर भी करते हैं और होटल भी बुक करते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। गाइस हम एंटर हो गए हैं माय फेवरेट टाउन इन स्विट्जरलैंड, द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड सीनिक नाइस टाउन इन स्विट्जरलैंड। इनके रोज देखें घर और रेनी वेदर में ये सब कुछ कितना खूबसूरत लग रहा है। बेबी भी बहुत इंजॉय कर रहा था और गाइस हमें यहाँ से कोई अच्छा खाना पीना नहीं पसंद आया, सो अब हम इंटर लेकर आए हैं, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट जा रहे हैं और इसकी स्ट्रीट्स देखें, बहुत ही नाइस है, रोड क्लीन, वाइब्रेंट, लाइवली, लव इट। इन सब के प्राइसेस की डिटेल्स भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। हम इंटर लेकर आए हैं तो होटल भी यही ले लिया है, लेक थन के साथ या थुन के साथ, जो भी कहते हैं। गाइस खाना खा लिया था, वीडियो नहीं बनाए, भूख बहुत थी, बेबी खुश हो के सो गया है और अब हम वॉक कर रहे हैं, कॉफी टी लेते हैं, फिर होटल जाएंगे। और ये देखे कितनी नाइस स्ट्रीट्स है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम इंटरलेकन। ये गाइस हमारा ब्रेकफास्ट है और साथ व्यू देखें। गाइस आज हम लंदन वापस जा रहे हैं और इसी के साथ मैं आपको देती हूँ बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़, जिसकी बात मैं वीडियो के स्टार्ट में कर रही थी। हम आपके लिए लेके आ रहे हैं ऑल इंक्लूसिव फ्री ट्रिप और मैं आपको बताऊंगा हमारे चैनल स्टार्ट करने के पीछे यही मकसद है कि हम आप सब लोगों को फ्री गिव अवेज दें, जिसमें आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं और हमारी तरह वर्ल्ड एक्सप्लोर कर सकते हैं। So stay tuned guys to find out how these giveaways gonna work out and how can you be the winner. Thanks a lot for supporting us. बहुत ही जल्द हम 10K हिट करने वाले हैं और जैसे ही हम 20K हिट करेंगे हम आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं द मेजर गिव अवे ऑफ दिस चैनल। Thanks for watching till the end. Stay tuned to get a chance to win a free all-inclusive trip. Please like, share and comment and subscribe to our channel. See you in next one.